कहता है दिस ऑर्डिनेंस में कॉल्ड इसका प्रेम्बल है, प्रेम्बल लाजमी पढ़ना है आपका। ये भी दे देते हैं कि जी आपका ये कब बना था। ये भी आपका होगा पेपर 2 MCQs, यहाँ से MCQs आएंगे इंस्पेक्टर लीगल में। इसके साथ QSO है, QSO के साथ बाकी 13 माइनर एक्ट्स हैं। ठीक है, 13 माइनर एक्ट्स हैं, जैसे आपका वो लाउड स्पीकर एक्ट है, उसके अलावा ये आर्म्स ऑर्डिनेंस है, मोशन पिक्चर ऑर्डिनेंस है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है, फूड्स एक्ट है, इस तरह के 13 हैं। ठीक है, तो यहाँ से वो मैंने बताएगा। प्रेम्बल आपने लाजमी पढ़ा करना है। प्रेम्बल आपको बताता है कि जी इस एक्ट का पर्पज क्या है। कहता है वेयर इट इज एक्सपीरियंट टू कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू सेल, रिलेटिंग टू सेल ट्रांसपोर्ट, सेल ट्रांसपोर्ट, बेयरिंग possession of arms, of arms, ammunition and military store in military store in a manner herein आफ्टर अपेयरिंग। कहता है कि जी आप मतलब लॉ बनाए गए हैं कि जी इसकी सेल कैसे होगी, लॉ रिलेटिंग टू इसकी सेल किस चीज़ की, आर्म्स की, एम्यूनिशन की या मिलिट्री स्टोर की। ठीक है, वो आगे फर्दर आर्म्स की भी डेफिनेशन बताता है कि जी आर्म में क्या चीज़ आ जाती है, एम्यूनिशंस की भी आ जाती है और मिलिट्री स्टोर्स की भी आ जाती है। और उसकी ट्रांसपोर्ट कैसे होगी, और इसको बेयर करना मतलब रखना कोई बंदा जैसे कहते हैं कि जी आप हॉस्पिटल में या स्कूल में ये नहीं ले बेयर कर सकते। ठीक है, ये लेके नहीं जा सकते। और कोई पोजेशन, इनकी पोजेशन की। ठीक हो गया। कहता है वही है कि जी आपने ये आपका गवर्नर ने ये ऑर्डिनेंस जारी किया था, उसकी पावर जो 79A के तहत। ठीक है, गवर्नर ने जारी किया था। चले आगे, कहता है इसका एक्ट का नाम है आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965, आर्म्स AO 1965, ये FIR में भी लिखा होता है। और उसके बाद कहता है जी आपका दो एक्सेप्शन। कहता है नथिंग दिस एक्ट शैल अप्लाई टू सेल, nothing this act shall apply to sale, nothing this act apply to sale nothing this act apply to sale, transport, bearing ammunition by the order of government or public servant or member of any uh, a member of any non-regular force of government or federal government in the course of his duty and as a such public servant or member। ठीक है, कहता है देखें मैं अगर लेके जा रहा हूँ तो मेरे लिए ऑफेंस है। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट, वो प्रोविंशियल या फेडरल, ठीक है, गवर्नमेंट का कोई मेंबर या पब्लिक सर्वेंट या फिर वो कह रहा है कि जी मेंबर ऑफ एनी नॉन रेगुलर फोर्स। नॉन रेगुलर फोर्स कौन सी है, जैसे आप देखते हैं कि जी जंग से पहले वो मुजाहिदीन फोर्स बनाते हैं, मुजाहिदीन फोर्स जो कि वो पहले तैयार कर लेते हैं, वो अपॉइंटेड नहीं होते, पब्लिक सर्वेंट नहीं होते, लेकिन उनको एज ए मतलब सिक्योरिटी तो के तौर पर रखा होता है, तो हो सकता है उन्हें इस्तेमाल किया जाए। हमारे इधर लियाकतपुर में एक क्लर्क है, वो भी 3 साल लगा के आया है ये मुजाहिद फोर्स में। ठीक है, उसके बाद ये बात थी 1999 की, जब वो कारगिल वगैरह का इशू था, तो उसके बाद उनको फिर हटा दिया। तो ये मेंबर भी अगर आपके पास रखते हैं, ठीक है, तो वो भी आपका ऑफेंस नहीं होगा, उनकी ऑफेंस नहीं होगा। हम आप रखेंगे तो वो ऑफेंस है, या ये लोग रखेंगे तो वो ऑफेंस नहीं होगा, वो एक्सेप्शन में दे दिया है। आगे वो कहता है एम्यूनिशन, एम्यूनिशन में आपका क्या कहता है, ऑल टाइप्स ऑफ हैवी ऑटोमेटिक वेपन्स, रिवॉल्वर, पिस्टल, राइफल, कार्बिन, कार्बिन कार्बाइंस या मस्केट्स या शॉटगन्स। ये आपका
उधर में भी उधर तो उन्होंने वेपन में सारा कुछ ऐड कर दिया है, एटीए में पढ़े ना, एंटी टेररिज्म एक्ट में, तो वो उसमें ये बताता है। आगे कहता है एमिनेशन कॉन्स्टिट्यूट या मॉडिफाइड बाय द प्रोजेक्ट लेस, या फिर आपकी गन फायर, ये आपने डेफिनेशन पढ़नी है, ये सिंपली ऐसा कोई नहीं है। ठीक हो गया। और उसके बाद आपका आ जाता है आर्म्स। आर्म्स में क्या आ जाता है, कैनन या फायर आर्म्स, फायर आर्म्स ऑफ ऑल टाइप्स, फायर आर्म्स ऑफ ऑल टाइप्स, या ऑटोमेटिक, सेमी या ऑटोमेटिक वेपन्स, राइफल्स, कार्बन्स, ये सब आ जाता है। और उसके अलावा पिस्टल, सवर्ड, ये आपकी पिस्टल सवर्ड, ये जो है आपकी सवर्ड तलवार जो होती है वो भी आपकी आर्म्स में आती है। ठीक हो गया। और ड्रैगर्स, नाइफ, चाकू वगैरह वो भी आपका इसमें आता है। उसके अलावा बाकी आ गया। और उसके बाद कैनन, कैनन में आपका आपका आर्टिलरी मशीन, मशीन गन्स जो होती हैं, ठीक है, वो भी आपका इसमें आ जाता है। और सलेंसर, ये न्यूक्लियर, ये डिटेल के साथ बता रहा है। ठीक है। आम्यूनिशन और आर्म्स वगैरह की बता रहा है आगे, वो बताता है। मिलिट्री स्टोर में क्या आ जाता है, मिलिट्री स्टोर एनी स्टोर बाई विच मोडिफिकेशन डिक्लेयर द मिलिट्री स्टोर। ठीक है। जिसको आपका गवर्नमेंट कह दे कि ये मिलिट्री स्टोर है, तो वो मिलिट्री स्टोर होगा। सपोज के यहाँ पे सपोज हम कह देते हैं कि जी हमें अमेरिका से एक चीज़ मिलती, अमेरिका से एक मिलते हैं आपके वेपन्स मिलती हैं, तो गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में कह देगी कि जी ये जो है मिलिट्री स्टोर है, तो इस मिलिट्री स्टोर की सेल परचेज या आगे कोई बंदा इसको रख भी नहीं सकता। हाँ, अगर किसी ने रखना है तो वो लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है। या लाइसेंस ही बंदे सेल कर सकते हैं। ठीक है। ये वो बताया गया है उसमें। ठीक हो गया। रूल्स, रूल्स एक्ट के तहत बना सकते हैं। आगे कहता है दो में, गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट डिक्लेयर एनी आर्टिकल, डिक्लेयर एनी आर्टिकल सब्सटेंस स्पेसिफाइड ए बी सी ऑफ वन में बी एज एमिनेशन आर्म्स ऑर्डिनेंस। ठीक है। अब देखें पीछे हमने अगर पढ़ा है कि जैसे आपका एटीए में हम पढ़े तो वो कहता है ये शेड्यूल ऑफेंसेस है, गवर्नमेंट चाहे तो किसी और ऑफेंस को भी शेड्यूल ऑफेंस में डायरेक्ट कर सकती है। इसी तरह वो हम अगर सीएनएसए की बात करें तो वो कहते हैं कि साइकोट्रैफिक सब्सटेंस ये है, गवर्नमेंट चाहे तो किसी और चीज को भी नोटिफिकेशन के थ्रू डिक्लेयर कर देगी कि ये भी साइकोट्रैफिक सब्सटेंस है। तो यहाँ पे भी बता दिया कि जी आर्म्स एम्युनिशन यही है, गवर्नमेंट चाहे तो कुछ चीज और भी ऐड कर सकती है इसमें। कल को एक नया का मतलब वो मतलब रिमोट कंट्रोल गन बना देते हैं, तो गवर्नमेंट चाहे तो उसको भी डिक्लेयर कर सकती है ऑफिशियल गजट के थ्रू। ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करेगी कि जी ये जो आपका रिमोट कंट्रोल है, ठीक है, या आपका रिमोट बम है, या रिमोट आपका ये राइफल है, ये हम ये भी आपकी आर्म्स में आती है या एम्यूनिशन में आती है, तो वो गवर्नमेंट वो के पास पावर है वो कर सकती है। ठीक हो गया। गवर्नमेंट के पास पावर है वो कर सकती है। आगे कहता है फोर में कि जी अनलाइसेंस सेल एंड रिपेयर, ये भी ऑफेंस है। कहता है नो पर्सन शेल कीप, नो पर्सन शेल सेल, फरोख्त करेगा या कीप करेगा या ऑफर या एक्सपोज फॉर सेल। ठीक है। ऑफर या एक्सपोज फॉर सेल, एक्सपोज फॉर सेल, से ऑफर सेल, कीप या ऑफर या एक्सपोज फॉर सेल, एक्सपोज फॉर सेल एनी आर्म्स एम्यूनिशन एंड मिलिट्री स्टोर, यही इसकी बातें होंगी आगे, सारा यही चलेगा। जैसे सीएनएसए में पढ़ते हैं तो वो आपका नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रैफिक सब्सटेंस एंड कंट्रोल्ड सब्सटेंस, तो वही सारी बात कर दी गई है। पीछे उनका बता दिया कि जी ये नार्कोटिक सब्सटेंस है, ये कंट्रोल सब्सटेंस है, और ये आपका साइकोट्रैफिक सब्सटेंस है। ठीक है। तो कोई बंदा इसको सेल नहीं कर सकता, रख नहीं सकता, और ऑफर भी नहीं कर सकता सेल के लिए, ना ही इनको जाहिर कर सकता है।
आर अंडरटेक द रिपेयर्स, और ना ही बंदा कोई उसको रिपेयर्स अंडरटेक रिपेयर्स ऑफ एनी आर्म्स, ठीक है, रिपेयर्स भी नहीं कर सकता एक्सेप्ट अंडर लाइसेंस, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट चाहे तो लाइसेंस इशू कर सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो लाइसेंस इशू कर सकती है, जैसे सीएनएस में भी बताया गया कि गवर्नमेंट चाहे तो लाइसेंस दे सकती है कि जी आप ये सीएनएस से जो है मेडिकल पर्पज के लिए या साइंटिफिक पर्पज के लिए या फिर आप इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि जी हाँ, अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप फिर इनको सेल भी कर सकते हैं, फरोख्त भी आपका रख भी सकते हैं, और आप अपना इसको रिपेयर भी कर सकते हैं। आगे कहता है आपका दो, नथिंग हेयर इन कंटेन शेल प्रिवेंट एनी पर्सन, ये उसकी अब एक्सेप्शन है, ठीक है, ये उसकी आपकी एक्सेप्शन है फोर, ठीक है, ये आपकी एक्सेप्शन है। नथिंग हेयर इन कंटेन shall prevent any person from selling arms ammunition for his own private use to any person who is not by any enactment for the time being prohibited from the possessing the same, ठीक है, कि मतलब आप, मेरे पास लाइसेंस है, मेरे पास असला है, ठीक है, मैं, मेरे पास असला है, मेरे पास लाइसेंस भी है, ठीक है, तो मैं वही अपना असला किसी ऐसे पर्सन को जाके सेल कर सकता हूँ जिसको लॉ ने मना नहीं किया हुआ। लॉ ने किसको मना नहीं किया हुआ? जिसके पास लाइसेंस है, जिसके पास लाइसेंस है, कोई बंदा जो है वो बंदा सेल कर सकता है अपना प्राइवेट यूज का जो है वो असला, ठीक है, किसको? जिसको लॉ मना नहीं करता, जिसको एक्ट के तहत मना नहीं किया गया, ठीक है, जैसे जिसके पास लाइसेंस है उसको। बट एवरी पर्सन सो सेलिंग, जैसे मैं जाके सेल कर रहा हूँ, सेलिंग आर्म्स अम्यूनिशन टू एनी पर्सन हु टू एनी पर्सन shall without unnecessary delay give to the district coordination officer, जिसको हम कहते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट में एक डीसी होता है, जिसको हम कहते हैं डीसी ऑफिस गए थे, डीसी एक डिस्ट्रिक्ट में एक डीसी ऑफिस लाजमी होता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर शैल गिव टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आर नोटिस ऑफ सेल एंड परचेजर नेम एंड एड्रेस, ठीक है। हाँ, मैं सेल कर सकता हूँ, लेकिन इससे के लिए मैं पहले एक नोटिस दूंगा, ठीक है, किसको? आपका डीसीओ को, ठीक है, कि जी मैं ये पसंद, ये चीज सेल कर रहा हूँ और मैं ये सेल कर रहा हूँ मिस्टर ए को, ठीक है, मैं ये मिस्टर ए को सेल कर रहा हूँ। सिंपली है कि जी अगर वो चौर में कि जी आप इस्तेमाल इसको सेल या रख नहीं सकते, हाँ, अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप रख सकते हैं। आगे कहता है 5, 5 कहता है गवर्नमेंट में बाई में from time to time may notify the official gazette regulate or prohibit the transport of any description arms ammunition या military store over the whole of the province or any part thereof either together or except under license to the extent and manner permitted by such license, ठीक है, कि वो गवर्नमेंट जो है कोई आपके रूल्स रेगुलेशन बना सकती है और कह सकती है कि जी आप इसकी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, मतलब आप इसको लेके नहीं जा सकते, ठीक है। वो ये कह सकती है कि जी आप सिर्फ पंजाब में मतलब लाहौर में ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। दो बात करता है कि जी या होल प्रोवेंस
या पार देयर ऑफ, या तो वो कह देगा कि पूरे पंजाब में आपने इसको ट्रांसपोर्ट नहीं करना, ठीक है, या फिर वो कह देगा कि जी आप सिर्फ इसको लाहौर में ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये भी कर सकती है। हाँ, आगे कहता है एक्सेप्ट अंडर लाइसेंस, आपके पास लाइसेंस है तो फिर कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, ठीक हो गया। लेसन में भी वो बताएगा कि जी रूल्स के तहत एज मैनर प्रिमिटेड बाई सच लाइसेंस, लाइसेंस के अंदर आपके पास एक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको लाइसेंस मिलता है उनको आपने फॉलो करना होता है। जैसे मुझे अगर लाइसेंस मिला है एडवोकेसी का, तो मुझे लाइसेंस के साथ ये भी बताया गया कि जी आपने कोड ऑफ कंडक्ट जो कि 1974 में बताए गए हैं, वो उसको भी आपने प्रैक्टिशनर रूल्स हैं उसको आपने फॉलो करना है। अगर आपने वो फॉलो नहीं किए तो आपका लाइसेंस सस्पेंड कर सकते हैं हम, ठीक है, तो वो रूल्स को आपने उनको फॉलो करना है। एक्सप्लेनेशन आप लाजमी पढ़ा करें, ये सिविल जज वाले तो स्पेशली एक्सप्लेनेशंस और इलस्ट्रेशंस और प्रोवाइजो वगैरह इन चीज़ों से उठाते हैं आपकी वो प्रपोजिशन वगैरह। आगे कहता है आपका आर्म्स एम्युनिशन मिलिट्री स्टोर ट्रांसशिप्ड एट पोर्ट इन प्रोविंस आर ट्रांसपोर्टेड विद द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है। कहता है जी आप ट्रांसपोर्ट शिप पे जो करते हैं वो भी इसी सेक्शन के तहत होता है कि जी वो उस पे भी गवर्नमेंट जो है पाबंदी लगा सकती है, हाँ, लेकिन जिसके पास लाइसेंस है वो कर सकता है। आगे कहता है पावर टू एस्टेब्लिश सर्च on establish search and post government may at any time, government may at any place as long the boundary line of province and such distance within the such line it deems expedient at any such place province deemed proper establish a such post, ठीक है। आप जिसको कहते हैं कि चौकी लगाई हुई है, अड्डा लगाया हुआ है, क्या किया है, हाँ सर्च पोस्ट, ठीक है, कि आप वो मतलब जगह जगह पे वो एक मतलब लगा दे, पोस्ट लगा देते हैं कि जी आपने यहाँ पे सर्च करना है कि जी कोई बंदा इसके पास पिस्टल तो नहीं है, किसी कोई बंदा ट्रांसपोर्ट तो नहीं कर रहा, ये बंदा कोई लेके तो नहीं जा रहा, एनी पर्सन विजिट व्हीकल और अदर ट्रांसपोर्ट package container and may stop and search such ammunition and in this behalf empowered by the government in this behalf by name or virtue of office, in name or by virtue of office। देखें दो चीज वो बताता है, या तो वो ऑर्डर करेगा कि जी बाय नेम, जैसे कह देगा कि जी आपका मिस्टर ए इंस्पेक्टर, ठीक है, इसको हम पोस्ट करते हैं फलां जगह पे, इन्होंने सर्च करना है, ठीक है, ये हो गया बाई नेम, ठीक है, बाई नेम हो गया। या फिर वो कह देगा कि जी SHO थाना अनारकली, SHO पुलिस स्टेशन अनारकली, उसने जगह पे सर्च करना है, तो वो बाई ऑफिस होगा, वो आज हो सकता है मिस्टर ए है थानेदार अनारकली का, कल मिस्टर बी आ जाएगा, मिस्टर सी आ जाएगा, तो वो आपका वो ये काम करता रहेगा, सर्च करता रहेगा, ठीक है। तो ये आपका आपका सर्च का आप पब्लिक प्लेस की बात कर रहा है, यहाँ पे वो 23 है आपका CNSA का, 22 है आपका पब्लिक प्लेस पे, और 23 है आपकी कोई कन्वेंस वगैरह को भी आप रोक सकते हैं, यहाँ पे 22 23 इकट्ठा मिला लें। 22 23 वो आपका CNSA, वहां पे भी सर्च को बताया गया है। 23 में आप मतलब 22 में किसी पब्लिक प्लेस पे सर्च कर सकते हैं, 23 में किसी गाड़ी की सर्च कर सकते हैं। जैसे राणा सनाउल्लाह साहब की गाड़ी को सर्च किया गया तो 15 किलो उसमें से वो नार्कोटिक नार्कोटिक ड्रग्स मिली थी, ठीक है, तो वो इसमें आता है।
आप वो कोई चौकी वगैरह बना सकते हैं कि जी यहाँ पे सर्च किया जाएगा। आगे कहता है अरेस्ट ऑफ पर्सन कन्वेंस आर्म्स, ठीक है, जो बंदा लेके जा रहा है उसको अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। विदाउट वारंट अप्रीहेंड द पर्सन्स आर्म्स, और उनको अप्रीहेंड कर सकते हैं। आगे कहता है ऐसा पर्सन जो अप्रीहेंड किया जाएगा, मतलब आपका गिरफ्तार किया जाएगा, ठीक है, शैल बी डिलीवर्ड एज सुन एज टू पुलिस ऑफिसर नॉट बीइंग, दो चीज बात करता है, ठीक है, शैल बी डिलीवर टू पुलिस ऑफिसर। देखें यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे कि जी अगर आप पीपीसी पढ़ें, ठीक है, पीपीसी में भी एक आपका ऑफेंस सेक्शंस हैं 162 से आगे आगे 63 से आगे आगे, कि जहाँ पे पब्लिक जो है वो बाउंड होती है आपका पब्लिक मतलब पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट करने की। मतलब आप कोई ऑफेंस देखते हैं तो आप बाउंड हैं कि आप उसके पब्लिक सर्वेंट को इंफॉर्मेशन दें, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट को इंफॉर्मेशन दें, ठीक है। तो सपोज कि यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ किसी के पास पिस्टल है तो मैं उनको पकड़ के पुलिस को या मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे पास पावर्स हैं इसमें। 177 है फर्निश एनी, ये नहीं 177 नहीं है, बहरहाल 172 से ऑनवर्ड है। यहाँ पे वो बताया गया कि पब्लिक सर्वेंट जो है वो बाउंड है उनको पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट करने के, 172 से ऑनवर्ड 172 पीपीसी, ठीक है, वहां पे वो बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहता है कि जी पीछे कि जी अगर कोई बंदा असला लेके जा रहा है तो उसको अरेस्ट कर सकते हैं और असला भी सीज कर सकते हैं। आगे कहता है जो कोई बंदा अरेस्ट करता है या असला करता है तो वो अगर वो पुलिस ऑफिसर करता है तो डेफिनेटली वो मजिस्ट्रेट के पास लेके आएगा, मजिस्ट्रेट खुद भी कर सकता है, और अगर कोई थर्ड कोई पब्लिक करती है तो वो देगी पुलिस ऑफिसर को। जैसे मैं अगर देखता हूँ कि मिस्टर ए के पास पिस्टल है, मैं पकड़ूंगा मिस्टर ए को, मैं जाके पुलिस के हवाले कर दूंगा, ठीक है, ये मेरे पास पावर है, ये आपकी 7(2) के तहत। आगे कहता है all persons apprehended are delivered to police officer shall uh, and all ammunition military seized are delivered to such person shall be taken without necessary unnecessary delay to magistrate। देखें आपका 61 है, 61 कि जी कोई बंदा अगर अरेस्ट होता है तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। कोई भी बंदा अरेस्ट होता है तो उसको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है, ठीक है। इसी तरह कोई चीज़ डिलीवर सर्च होती है तो एक वो भी मजिस्ट्रेट को पेश की जाती है विद लिस्ट तैयार करके मजिस्ट्रेट को दी जाती है, मतलब मुतलका कोर्ट को, ठीक है। उसके साथ आप का और भी है कि जी अगर वो डिले करते हैं तो उनको 157 पुलिस ऑर्डर 157 पुलिस ऑर्डर 2002 उसके तहत उनको सजा होती है। पुलिस ऑर्डर के तहत मेरे ख्याल 3 साल सजा है, ठीक है, अगर वो अननेसेसरी डिले करता है, अननेसेसरी डिले करता है 157 के तहत, ठीक है, तो उनको सजा भी होती है। ये आपने साथ एडवाइज करना है, ये चीजें आपको फिर मजीद क्लियर करती हैं कि जी कितनी आपका अच्छा लॉ है, ठीक है, साथ चीजें कोरिलेट करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि जी क्या कितनी आपका अच्छा लॉ है, और फिर आपको समझने में बहुत आसानी होती है। ठीक हो गया, अब तक हमने पढ़ा है कि जी कोई बंदा वो असला रख नहीं सकता, ठीक है, बगैर लाइसेंस के, वो सेल भी नहीं कर सकता। आगे कोई उस बंदा उसको ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकता। 6 में बताया गया कि कोई बंदा वो है जो है गवर्नमेंट जो है चौकी वगैरह बना सकती है, पोस्ट वगैरह बना सकती है जहाँ पे सर्च किया जाएगा कि जी ये कोई बंदा असला तो नहीं लेके जा रहा,
ठीक है। और उसके बाद साथ है कि जी अगर कोई बंदा लेके असला जा रहा है तो उसको अरेस्ट किया जाएगा, अरेस्ट करके वो कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। कोर्ट जो है वो ऐसे जो है जैसे इसको 27 में भी देख लें कि कोर्ट फिर क्या करती है, अगर है आपका चीजें हैं तो उसकी डिस्पोजल कर देती है, और आपका पर्सन है तो उसको बेल दे देती है जैसे बनती है। तो आगे कहता है गोइंग आर्म्ड विद एंड पोजेशन। इसका वो मैं फिर बताता हूँ कि जी इसका ये सारी है 13 जो है इंपॉर्टेंट है, 13 से कोई एमसीक्यूज वगैरह दे सकता है। प्रोहिबिशन गोइंग आर्म्ड विद मतलब असले के साथ, विद वो आए जी असला आतिशी लेके आए, ठीक है, हमारे घर में दाखिल हुए, ठीक है, असला लेके किसी जगह पे जाना वो भी मना है। कहता है नो पर्सन shall go armed with go armed with and go no person shall go armed with any arms, ठीक है। मुसल्ला, मुसल्ला आर्म्ड विद होता है मुसल्ला, मुसल्ला आतशी या मुसल्ला पिस्टल, ठीक है। वो पिस्टल लेके कोई बंदा नहीं जा सकता एक्सेप्ट अंडर लाइसेंस। हाँ अगर मेरे पास लाइसेंस है तो मैं लेके जा सकता हूँ, वरना मैं पिस्टल लेके नहीं फिर सकता। टू द एक्सटेंट एंड मैटर परमिटेड बाय द देयर बाई के जो लाइसेंस में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग मैं लेके जा सकता हूँ, वरना नहीं। जैसे होता है प्राइवेट यूज के लिए कि तो मैं अपने पास वो घर में रख सकता हूँ, ठीक है, या वो अपने पास रख सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपना असला किसी को दे दूँ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लाइसेंस आप अपने रख सकते हैं, वरना कोई नहीं रख सकता। कहता है एनी पर्सन सो गोइंग विदाउट लाइसेंस इन कंट्रावेंशन ऑफ इट्स प्रोविजन मे बी डिसआर्म्ड। उससे वो असला लिया जा सकता है बाई मजिस्ट्रेट और पुलिस आर एम्पावर्ड बाई पर्सन बाई द विच ऑफ। तो जो असला है उससे डिसआर्म कर दिया जाएगा, मतलब उससे वो असला ले लिया जाएगा, असला उससे ले लिया जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि जी पुलिस चेक करती है, आपके पास असला होता है तो कहती है कि जी भाग जाओ, ठीक है, असला आपको नहीं देती, ठीक है, वो असला आपसे आपके ले लेगी। आगे के नथिंग सेशुअल एक्ट nothing shall apply to person carrying arms under written authority issued by accordance with law। हाँ अगर कोई अथॉरिटी दे देती है, मतलब आप परमिशन ले लेते हैं, ठीक है, मसला आपका घर का है लेकिन आप परमिशन ले लेते हैं कि जी मैं इस वक्त जा रहा हूँ सिंध जा रहा हूँ और मुझे ज़रूरत है लाजमी मुझे, वरना मेरी जान को खतरा हो सकता है, तो मुझे इजाज़त दें, परमिशन दें। तो परमिशन के साथ रिटर्न अथॉरिटी के तहत आप ले जाके जा सकते हैं, ठीक होगा। आगे कहता है अनलाइसेंस्ड पोजेशन ऑफ आर्म्स। कहता है नो पर्सन shall have in possession or under his control any arms, any ammunition or military store except under the license and in manner and to the extent permitted thereby, permitted thereby। कहता है कोई बंदा जो है shall have possession or control any armed military except on license, ठीक है, कोई बंदा पोजेशन में भी नहीं रख सकता, ठीक है, एक्सेप्ट अंडर लाइसेंस, लाइसेंस के तहत आप पोजेशन में रख सकते हैं। आगे कहता है इन सर्टेन आर्म्स टू बी इन सर्टेन केसेस arms to be deposited at police station with license dealers। कहता है any person possessing arms ammunition or military store, वही चीजें उनके पास possession है, the possession whereof has in consequence of cancellation or expiry of लाइसेंस, ठीक है। आप देखें आपके पास लाइसेंस है लेकिन एक्सपायर हो गया है, तो
एक्सपायर लाइसेंस की अगर विद इन 30 डेज आप उसको अप्लाई कर देते हैं रिन्यूअल के लिए तो कोई ऑफेंस नहीं है। अगर 30 डेज से ज्यादा हो चला जाता है, ओए, लाइट चली गई है, मैं जल्दी ये कर लूँ। स्टॉक गुड, आ रही है आवाज? हेलो, जी सर आ रही है। चले वो लाइट चली गई है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चले आगे कहता है कि जी आप वो लाइसेंस था आपका एक्सपायर हो गया है, तो फिर उस सूरत में क्या होगा? कैंसलेशन, आपका लाइसेंस कैंसिल हो गया, कोई आप वायलेशन करते हैं रूल्स की, लाइसेंस कैंसिल हो गया, या फिर लाइसेंस आपका एक्सपायर हो गया, या एन एग्जम्पशन ऑन द डेथ ऑफ लाइसेंसी, मतलब या फिर डेथ की लाइसेंसी की डेथ हो गई है, ठीक है, लाइसेंसी की डेथ हो गई है, ठीक है, आर otherwise become unlawful shall without unnecessary delay deposit the same with officer in charge of nearest police station or at his option subject to the conditions as government rules by prescribe or with लाइसेंस डीलर, ठीक है। अगर आपका लाइसेंस खत्म हो गया तो आपने जाके पुलिस को बताना है, या लाइसेंस डीलर को जाके, डीलर लाइसेंस डीलर जैसे आपका एक्साइज वाले हैं वो आपका गाड़ियों के करते हैं, और ये आपका कमिश्नर ऑफिस होता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाके, मतलब आपका वो कमिश्नर ऑफिस, उन्होंने एक अलग डिपार्ट बनाया हुआ है, वहां पे जाके आप अप्लाई करेंगे। आगे कहता है विद provided that where within 1 month of expiry of license application or its renewal has been made or registered post by hand या retention, ठीक है। अगर विद इन 1 मंथ आपकी एप्लीकेशन आ जाती है तो क्या होगा? द रिटेंशन ऑफ सच आर्म्स मिलिट्री स्टोर शैल बी डीम टू बी लॉफुल। अगर एप्लीकेशन आ जाती है तो वो समझा जाएगा कि जी वो आपने जो रिटेन किया हुआ है, वो आपने जो असला रखा हुआ है वो लॉफुल होगा, कानूनी होगा, कोई ऑफेंस नहीं है। अनटिल अनटिल such time as license has been renewed or renewal is refused। सपोज कि आपने आपका लाइसेंस एक्सपायर हुआ, आपका लाइसेंस एक्सपायर हुआ 2021 को, ठीक है, एक्सपायर हुआ, आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, आपने रिन्यूअल अप्लाई की आपने 20/1/2021 को, ठीक है, आपने अप्लाई किया रिन्यूअल, ठीक है, ठीक है। आगे जितनी देर तक ये आपकी एप्लीकेशन चलती रहती है, सपोज के एप्लीकेशन का फैसला, रिन्यूअल का फैसला होता है कब? आपका 20/2/2021, 1 महीना लग जाता है, तो 1 महीने तक आपका ये जो आपने सिलेक्ट रखा हुआ है वो ठीक है। हाँ, अगर 20/2/2021 को आपका असला रिन्यू हो जाता है फिर तो आप आगे इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना जो अगर रिफ्यूज हो जाती है तो वो 20/2/2021 के आगे जो आपका असला का टाइम होगा वो आपका ये समझा जाएगा जैसे आपने वो ऑफेंस कमिट कर रहे हैं। सिंपल इसका ये है कि जी जब आपने एप्लीकेशन दी रिन्यूअल के लिए, जिसने एप्लीकेशन दी, ठीक है, वो वहां से आपका वो समझ गया गया जी आपके पास वो रसीद होती है कि जी मैंने रिन्यूअल अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, वो आपने कोई ऑफेंस नहीं है। जिस दिन रिन्यूअल का फैसला आ जाएगा, ठीक है, अगर रिन्यू हो गया तो वैलिड है, रिन्यूअल आपकी कैंसिल हो जाती है किसी भी वजह से, फीस नहीं देते या किसी भी वजह से, या वो एतराज लगा देते हैं, या कोई और भी जैसे कन्विक्शन हो जाती है आपको, या किसी भी सिचुएशन में आपकी रिन्यूअल डिफ्यूज हो जाती है, तो वहां से वो टाइम आपका खत्म हो जाता है और आपकी जो दोबारा रिन्यू वो रखते हैं तो ये वो आपकी ऑफेंस कंसिडर होती है।
वो आपकी ऑफेंस कंसीडर होती है। आगे कहता है व्हेन द आर्म्स मिलिट्री स्टोर हैव डिपॉजिटेड अंडर सबसेक्शन 1 डिपॉजिटर in the case of demise legal heirs shall at any time the expiry of government rules be entitled। अब जो जिसने मतलब 1 के तहत क्या रिन्यूअल मैंने जमा करवाई थी, ठीक है, तो मैं दोबारा ले सकता हूँ। अगर मेरी डेथ हो जाती है तो फिर मेरे जो लीगल हेयर्स होंगे, ठीक है, लीगल हेयर्स की बात कर रहा है, वो आके फिर वो मेरा वो लाइसेंस मेरी जगह से वो रिसीव कर सकते हैं। या फिर आपका, ठीक है, आगे कहता है गो बैक द डिपॉजिटेड पोजेशन लीगल एज ले सकते हैं, या फिर वो कोई डिपॉजिट वगैरह या जो कुछ भी है वो आप मेरे लीगल एज ले सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट नथिंग दिस सेक्टर शैल डीम टू ऑथराइज द रिटर्न ऑफ एनी कॉन्फिस्केटेड डायरेक्टर। अगर कोई आपका असला सेक्शन 20 के तहत